हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा, सिन्हा होम्यो रिसर्च सेंटर एंड ड्रग ट्रांसमिशन क्लिनिक, बड़ी ईसुपुर, हाजीपुर, वैशाली, बिहार का मैं प्रधान चिकित्सक हूँ। इस चिकित्सा केंद्र का एक ब्रांच पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल के नज़दीक अवस्थित है, जहाँ मैं प्रत्येक शनिवार को सेवा देता हूँ। मैं अभी तक आप लोगों के साथ लगभग 50 से ज़्यादा यूट्यूब पर मैंने वीडियो बनाया है, आप लोगों के साथ शेयर किया है। फिलहाल मैं 4 फरवरी जो कैंसर विश्व कैंसर अवेयरनेस डे है, इस पर मैंने अभी तक 2 कैंसर अवेयरनेस पर वीडियो आप लोगों के साथ प्रस्तुत किया है। यह मेरा तीसरा वीडियो है कैंसर अवेयरनेस पर, स्पेशली माउथ कैंसर। यह केस लगभग मैं 1 साल पहले देखा था और यह व्यक्ति को कैंसर साबित हुए। मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट्स थे, इन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन इन्होंने स्पष्ट बताया कि मैं महावीर कैंसर संस्थान दिखलाए थे, जिसका मुझे कागज़ था। और इनके जीभ के नीचे एक बहुत बड़ा ट्यूमर है और उस ट्यूमर से स्पष्ट ऐसा लगता है कि यह कैंसरस है, लेकिन कैंसर का जो रिपोर्ट था, यह रिपोर्ट इनसे कहीं मिस हो गया है। यह साधारण तबके के लोग हैं, ये मजदूर हैं, काम करते हैं। और इनके विषय में जानकारी मिली कि ये बहुत ही गरीब हैं, तो मैंने भी अपने मेहनत फी में बहुत कुछ कटौती किया, इनको सहयोग किया है हमने। तो ये जो मेरे पास आए, तो ये काम करने वाले हैं, इसलिए खैनी बहुत ज़्यादा खाते थे। खैनी खाते खाते इनका कई दांत टूट भी गया है। और ये मेरे पास आए तो इन्होंने बतलाया हमसे कि सर, अभी तो मेरी ये स्थिति है और अभी मेरा उम्र करीब 60-65 हो गया है, तब तो ये है, आगे मुझे क्या होगा, आगे यह दर्द मुझे बढ़ेगा तो हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, मेरा जीवन कैसे जाएगा। तो ये पहला वर्ड इस रोगी का था, इसलिए फियर ऑफ सफरिंग इस व्यक्ति का प्रधानता हो जाती है। साथ ही इनको जिस परिवेश में रहते हैं, वहाँ के लोगों ने बतलाया है इनको कि आपको तो कैंसर है, और लोगों के कहने से इनको भी एक दहशत, डर में बहुत बड़ा डर हो गया है। तो इसका एक सिम्टम्स होता है फैंसीज, एक्सल्टेशन और फ्राइटफुल। लोगों के कहने से इनके दिल में एक डर का भाव बहुत ज़्यादा हो गया। साथ ही इन्होंने स्पष्ट कहा कि सर, चाहे जो हो जाए, लेकिन हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, हमको ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। तो इनको ऑपरेशन कराने से बहुत डर है। यह एक सिम्टम्स है आपके यहाँ, फियर ऑपरेशन ऑफ। इसके बाद में इन्होंने जो लगाया, दोषारोपण किया है, ये अपने लड़के को ज़्यादा किया कि इनके चलते हमारा ऐसा हुआ, हम कब्बे चाहते थे। तो रिप्रोचेज टू अदर्स करके आपके यहाँ एक सिम्टम्स बनता है। फिर इनको जो मैंने इनके कहने के अनुसार जो मैंने लिया है, माउथ कैंसर, टंग पर इनका कैंसर का एक प्रेजेंटेशन भी है, कुछ ऐसा लगता है, और जैसा कि इन्होंने बताया है। तो इसके आधार पर मैंने जो इनको रिपोर्टराइज किया है, उस रिपोर्टरी के आधार पर इनको कैलकेरिया कार्ब का सिलेक्शन हुआ। कैलकेरिया कार्ब 0/3 में मैंने ट्रांसमिट किया इसको, और लगभग 1 महीने के बाद जो इनका रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में इन्होंने बतला कि हाँ, पहले से हमको बहुत बेटर है। मैंने भी देखा कि पहले से इनका ट्यूमर, जीभ को मैंने खुलवाया, देखा, उसमें भी ट्यूमर में कुछ कमी नज़र आया हमें। फिर 1 महीने के फिर इन्होंने दवा लिया और बनारस चले गए, और वहाँ से कुछ दिनों तक वहाँ रिक्शा चलाता है आदमी। फिर भी वहाँ से कुछ दिनों तक इलाज कराए, आराम का मुझे रिपोर्ट मिला। फिर उसके बाद से अभी तक इनका कोई रिपोर्ट नहीं है। अभी मैंने पता किया है इनका मोबाइल नंबर पर, तो हाँ सर, हम फिर आते हैं तो लेते हैं दवा। तो इस आदमी को नेगलेक्ट का मैंने जो बताया है कि ऐसे केस अपने यहाँ, इसको नेगलेक्ट करने से बीमारी ज़्यादा बढ़ती है। यदि सावधानी इसको पहली बार ही किया जाए और जो स्थिति है उस स्थिति पर नज़र किया जाए। और मैं तो आग्रह करूँगा हम तमाम इस वीडियो को देखने वाले लोगों से कि आप लोग इनको सजेस्ट करें होम्योपैथिक चिकित्सकों के पास जाने का। उसका खास मकसद यह है कि होम्योपैथ के चिकित्सक जो है वो सिम्टोलॉजी के आधार पर उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और ये कैंसर डिटेक्ट हो या नहीं हो,
लेकिन एबनॉर्मल ग्रोथ है और उससे परेशानी है तो उसको तो कम से कम ठीक किया जा सकता है। रिपोर्ट चाहे कैंसर हो या कैंसर नहीं हो, कैंसर बाद में हो, जो भी हो, लेकिन हम लोग उसको राहत तो दे सकते हैं। तो इसलिए हमारा इस अवेयरनेस प्रोग्राम है, इस अवेयरनेस डे पर आप तमाम लोगों से आग्रह होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये तंबाकू से दूर रहने का सलाह दें। उनको गुटखा है, गुटखा जो अभी देखा गया है कि बहुत से लोगों का जान ले लिया है, बहुत से लोगों को माउथ कैंसर हुआ है। मेरे ही इलाज में बहुत से लोग पेशेंट ऐसे मिले हैं जिनको गुटखा के चलते मुंह का जबड़ा खुलता नहीं है और वो अंत में कैंसरस होते हैं और वो डेथ कर जाते हैं। तो असमय उनकी मृत्यु हो जाती है। यदि शुरू में ही इस बात पर ध्यान दिया जाएगा तो उनकी आयु बढ़ाया जा सकता है, उनको हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उनकी लंबी आयु कर सकते हैं। वो एक परिवार का एक बहुत बड़ा अर्निंग मेंबर है, बहुत बड़ा महत्व है। जो मनुष्य इतनी उम्र तक आ गया, 20 वर्ष 50 वर्ष जिसका उम्र हो गया, उतना दिन तक वह इस जीवन को, इस दुनिया में रहने का उसने शैली को सीखा है, कैसे जिया जाएगा। उसके पास में बच्चे हैं, पत्नी है, तो ये सब का एक गार्जियन है। तो एक मनुष्य का महत्व तो बहुत अधिक है। और इसलिए मेरा आग्रह है समाज के प्रबुद्ध लोगों से कि ऐसे लोगों को एक मार्गदर्शन करें कि आप होम्योपैथ के क्षेत्र में जाएं, जहाँ पैसे भी तो बहुत नगण्य के बराबर लगते हैं, जहाँ कैंसर में लाखों में खर्च होते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोई डॉक्टर लेंगे तो हज़ारों में खर्च होगा और इसमें बहुत आसानी से उनका इलाज अच्छे रास्ते पर किया जा सकता है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरी पुनः आग्रह है आप लोगों से बार बार कि ऐसे लोगों को एक मार्गदर्शन का काम करें ताकि ऐसे जो कैंसरस या प्री कैंसरस स्टेज में हैं उनको कैंसर से बचाया जा सकते हैं। जय हिंद, जय होम्योपैथ, जय बंधु सैनी।